हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म। अब ये होता क्या है, इससे हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे और इसको हम पैसे कितने लगाएंगे इसमें, तो हमारे इन रिटर्न कितने होंगे, ये सब सारी बातें बात करेंगे। तो शेयर मार्केट में कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। पहला सबको क्या पता है, इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा क्या पता है, ट्रेड करके। तीसरा क्या पता है कि आप आईपीओ के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है इसमें, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इस पे बात करेंगे। ये बेसिक रहेगा, जिसको आईपीओ का ज़ीरो नॉलेज है वो अगर ये वीडियो देख लेगा तो ही विल और शी विल गेट 100% नॉलेज अबाउट आईपीओ और उसमें कैसे हमें डील करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। किसी भी ब्रोकर का आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है, आप स्टॉक्स का आपने ऐड देखा होगा, 5 पैसा का देखा होगा, ये सारे क्या है, ब्रोकर्स के अकाउंट हैं। ग्रो का आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट कोई भी आप ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद आपको क्या जाना होगा, आपके पास एक सेक्शन आएगा ऐसा कुछ, समझ लीजिए ये आपका कोई ब्रोकर का फ्रंट जो हमारा फर्स्ट डिस्प्ले होता है वो है। ठीक है, यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे दिख के आएगा आईपीओ। ठीक, अब आईपीओ क्या मतलब है, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भी कोई कंपनी हमारी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 प्लस कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। इसका मतलब आप इन कंपनीज के शेयर्स बाय करके ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक, तो जैसे कि मैंने अपनी कोई कंपनी बनाई, मान लीजिए येरुन नाम की मैंने कोई कंपनी बना दी। अब मुझे इसको शेयर मार्केट में लॉन्च करना है। अब लॉन्च करने के लिए मैंने मान लो यहाँ पे 100 शेयर्स मैंने मेरे पास टोटल है। ठीक है, इसमें से मैंने 50 शेयर्स अपने पास रखे, 50 शेयर्स मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आईपीओ लॉन्च कर दिया। और मैंने प्राइस क्या रख दिया आईपीओ का, कि हम जो भी आईपीओ जो मतलब डे वन से जो भी इन्वेस्टर रहना चाहता है वो मुझे 50 रुपये पर शेयर देगा, तो मैं उसको ये 50 आईपीओ का लॉट दे दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 15,000 मिनिमम आपके पास होना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो भी कंपनी होती है 15,000 के शेयर्स अपने पहले इन्वेस्टर को देता है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे 15,000 रुपये हैं, आपने आईपीओ में है और आपने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा पहला इन्वेस्टर बनूंगा, और उसके बाद वो आपको अलॉटमेंट कर जारी करते हैं। अब अलॉटमेंट कैसे होता है, ठीक है, तो अलॉटमेंट का भी एक तरीका है, यहाँ पे उसका क्या तरीका है वो भी समझ लेंगे। तो अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब अलॉटमेंट कैसे होता है, अलॉटमेंट आपने सुना होगा, यहाँ पे लकी जो हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स उनको मिलता है। अब ये लकी और अनलकी इसमें शेयर मार्केट में कैसे आ गया, ठीक है, ये सब भी कंफ्यूजन होगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो 50 लोग हैं जो कि मेरे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने प्राइस क्या रखा, 2 रुपीज़, फॉर एग्जांपल मैंने 2 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे मैंने प्राइस रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे डिमांड, जैसे आपको पता है कि डिमांड ज़्यादा रहेगी अगर, और प्राइस किसी का कम है। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा है प्राइस कम है तो वो प्राइस बढ़ती जाएगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पे मान लो मैंने टोटल क्या है, 50 ही शेयर्स है मेरे पास और 100-200 लोग आ गए इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे किसी पे आप लिमिट तो लगा नहीं सकते कि नहीं नहीं आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 200 रुपये, सॉरी 200 लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें, लेकिन शेयर्स कितने हैं, 50 ही हैं, सिर्फ 50 लोग को मिलेगा। ठीक, सो 200 में से कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसके 50, जैसे 2 रुपये हैं तो मैं इसके 4 रुपये देने को तैयार हूँ, बट मुझे दे दो। ठीक है, अगर कंपनी ज़्यादा अच्छी हुई, लोग 4 रुपये देने को तैयार हो जाते हैं। और ज़्यादा लोग आगे, मतलब यहाँ पे 400 लोग आ गए, कहते हैं मैं 8 रुपये पर शेयर दूंगा बट मेरे को दे दो। ठीक, लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी जब लिस्ट होती है तो कंपनी का एक फिक्स प्राइस आता है। मान लो अगर मैंने 2 रुपीज़ यहाँ पे रखा है तो मुझे 2 रुपये में ही देना पड़ेगा, भले यहाँ पे कोई 8 रुपये देने को तैयार हो या 10 रुपये। इसका फ़ायदा कब होता है, इसका फ़ायदा होता है लिस्टिंग इवेंट में। अब वो क्या होता है वो समझ लेते हैं।
तो मान लो यहाँ पे 50 शेयर्स थे, 50 लोग को इन्वेस्ट करने के लिए सबको एक एक शेयर मिल गया, ठीक। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मेनली क्या होता है, अगर मान लो 15,000 में जितने शेयर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 50 लोग हैं और 50 शेयर्स हैं, ठीक। और इन्वेस्ट करने के लिए कितने लोग थे, 400 लोग थे। तो मिलेगा कितने लोग को, 50 लोग को मिलेगा और 350 लोग को नहीं मिलेगा। बट क्योंकि यहाँ पे 350 लोग क्या कर रहे थे, इस 2 रुपए के शेयर को 4 रुपए, 8 रुपए ऐसे खरीदने वाले थे। तो जब लिस्ट होगा, यानी कि मान लो यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे रखा किसी ने कि 16 तारीख को लिस्ट होगा, ठीक। लिस्ट होगा मतलब ये 16 तारीख को शेयर मार्केट में आ जाएगा आईपीओ। और यहाँ पे फिर उसके बाद कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि सिर्फ 50 लोग ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग यहाँ पे 4 रुपए देने, 8 रुपए देने को तैयार थे, ये इसी प्राइस पे खुलता है मार्केट। इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जो लोग, ग्रे मार्केट का मतलब क्या होता है, ना तो वो ब्लैक मार्केट है, ना तो वो व्हाइट मार्केट है। ग्रे मार्केट के मतलब बीच का एक रास्ता, जहाँ पे लोग डील करते हैं कि तुम अपना आईपीओ का अलॉटमेंट मुझे दे दो, मैं तुमको इसके 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से दे दूंगा पैसे। बट नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाऊं मैं, तो रिसेंट में क्या हुआ था, बजाज का एक आईपीओ आया था, ठीक है। सभी को पता है बजाज एक अच्छी कंपनी है, ठीक। अब इसका आईपीओ कितने पे आया था, 76 रुपीज़ पर शेयर पे आया था। और ये लिस्ट कितने पे हुआ था, 150 रुपीज़ अप्रॉक्स पे ये लिस्ट हुआ था, यानी कि डबल हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको कितने लगाने थे, 15,000 आपको लगाने थे। और ये जब मार्केट में आया, यानी कि 2-3 दिन बाद जब ये लिस्ट हुआ, तो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को इसने 150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिटर्न दिया, यानी कि टोटल आपका पैसा 100% यानी कि डबल हो गया। 15,000 आपने अगर लगाया, 30,000 आप अपना घर लेकर गए। ये था ये बजाज का। सिमिलरली यहाँ पे वारी का आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ये होते हैं आईपीओस, और कुछ आईपीओस में आपका लॉस भी होता है, जैसे कि टॉलिन्स का मैं बताऊँ, ठीक है। तो टॉलिन्स में क्या होता है, पहले दिन तो यहाँ पे अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट का मतलब कि एक दिन में जितना वो बढ़ सकता था शेयर, उतना बढ़ गया। बट अगले ही दिन क्या हुआ, ये डाउन आना शुरू किया, और एक 226 का शेयर कहाँ तक आ गया था, 160 तक। तो ये वापस अपना 250 अप्रॉक्स टच कर चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल इसने प्रॉफिट तो दे दिया, बट ये ज़रूरी नहीं कि आपको लिस्टिंग गेन मिले ही मिले। लिस्टिंग गेन का मतलब फिर से समझा देता हूँ, कि जब मान लो अगर मैंने एक कंपनी लॉन्च की, 50 शेयर्स है मेरे पास, वो मैं लिस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से मैं बेचना चाहता हूँ। बट कुछ लोग हैं, जो 500 लोग आ गए और बोले मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे 1 रुपये के बजाय वो 5 रुपये देने को तैयार है पर शेयर के हिसाब से। तो जो भी यहाँ पे जो तैयार है, इसी को हम बोलते हैं लिस्टिंग गेट। ये आपको लिस्टिंग के दिन हमको मिल जाएगा, यानी कि इतने लोग एक्साइटेड है कि वो लिस्टिंग के दिन इसको और ज़्यादा पुश कर देंगे और ये ऊपर की साइड चला जाएगा। इसी पे ये हमारा लिस्टिंग गेन वर्क करता है। अब मेन में हमारा क्या है, एक, अब इसमें 3 लोग आ सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ लगाते हैं, ठीक है, कि वो पहले दिन जितने पे लिस्ट हुआ बेच कर निकल गया, अपना प्रॉफिट ले लिया। उससे मतलब नहीं है कि अब शेयर कैसा वर्क करे। दूसरे लोग क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें डालते हैं पैसे, जैसे कि मैंने आईपीओ लिया, पहले दिन वो जितना बढ़ना था बढ़ गया, मैंने कुछ दिन और होल्ड किया, जितना और बढ़ना था बढ़ लिया, या जब वो नीचे आने लगा मैंने कट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तीसरे लोग क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल, ये सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। सभी बेस्ट हैं अपने हिसाब से, जो जिसको जैसा रिस्क जिसका है वो कर सकता है। मान लो यहाँ पे लिस्टिंग के दिन डिस्काउंट में हो गया है, लिस्टिंग यानी कि कम प्राइस में लिस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस हो जाता है। बट थोड़ी देर अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेड बन जाते हैं, ट्रेडर बन के थोड़ी देर वेट कर लेंगे, जैसे कि टॉलिन्स में मैंने अभी तक वेट किया था, अभी 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है, बट मैंने उसको अभी सेल नहीं किया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया आईपीओ में। लॉन्ग टर्म में आप फंडामेंटल देखते हैं, आईपीओ अच्छी है, अलॉटमेंट आपको अगर मिलता है, तो आप उसको होल्ड करके 1, 2, 3 साल के लिए रख सकते हैं, और जब तक मन है आपका तब तक रख सकते हैं। अभी एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो अलॉटमेंट का प्रोसेस यहाँ पे, कंपनी मान लो आती है और अलॉटमेंट आपको किस बेसिस पे देती है, ताकि इन्वेस्टर्स को आईपीओ लगता है, जैसे कि बिडिंग होती है। मान लो कि इन्वेस्टर का कैटेगरी होता है, रिटेल का कैटेगरी होता है, ठीक है, एचएनआई का कैटेगरी होता है। ये सारे क्या होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, इसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। एचएनआई जैसे 5 लाख से 10 लाख में डाल सकते हैं। रिटेल क्या होता है, एक लॉट से लेके 10 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है रिस्ट्रिक्शंस। अब
रिटेल कैटेगरी में मैं बात करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 10x 20x ऐसे क्या होता है सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, 20 में से एक लोग को मिलेगा क्या, अलॉटमेंट। अब वो एक लोग को अगर मिलेगा और 20 में से एक लोग को अगर मिला तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको क्या होगा, लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, ये ध्यान में रख के आपको आईपीओ में वो करना है इन्वेस्ट। अब आईपीओ लगाते कैसे, उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की। सो अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप एक कम्युनिटी से ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे आपको हेल्प हो सके, तो इसी क्या होते हैं, वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एक व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप का, उस पे ज्वाइन हो जाइए। आपको सारे डिटेल, सारे जो भी स्टॉक्स मार्केट आ रहे हैं, जो भी आईपीओज आ रहे हैं, सब कुछ उस पे डिटेल मिलता रहेगा। उसमें और भी लोग हैं, तो वो आपकी हेल्प करते रहते हैं। मतलब एक टाइप ऑफ कम्युनिटी है जहाँ पे आप आके डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो अभी बात करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ऑन किया अपना अपस्टॉक्स प्रो ऐप। ठीक, इस पे आ गया, और यहाँ पे तो क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है, मोर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपीओ। यहाँ पे क्या है, अभी देखो, यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये कुछ आईपीओज है जिसमें आपको लाख रुपए में लगाना होगा, जिससे कम से कम आपको 1,20,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अगर पास्ट दिखाऊं, जो मैंने पास्ट में अप्लाई किए थे माई आईपीओज, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। बट यहाँ पे मेरे को एक कौन सा मिला था, करुणा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी, हाँ सॉरी, यहाँ पे प्री अप्लाइड मैंने किया था बट ये भी नहीं मिला था। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो इसमें मेरे को एक लगा था वारी का दूसरे अकाउंट से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक ओपन करते हैं। अब देखो, इस पे ना जाके देखो, यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं इसी से। जैसे प्री अप्लाई में जाएंगे, यहाँ पे आपको आईपीओ दिखेगा। प्री अप्लाई में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा यूपीआई वर्चुअल आईडी। यहाँ पे आपको उस यूपीआई आईडी का एड्रेस डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, इससे सब नहीं है, किसी के भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो बैंक से लिंक है उसी से आपको पे करना है। ठीक, यहाँ पे वो यूपीआई आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिट, यहाँ पे दिख रहा होगा बिट, यानी कि एक बिट करूंगा तो आपको 2,000 शेयर्स मिलेंगे। और एक शेयर का प्राइस यहाँ पे कितना है, मिनिमम 55। ठीक, आपको हमेशा बड़े वाले साइज पे टिक करना है, यानी कि कट ऑफ प्राइस पे। यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस टिक करना है 55। तो 55 इंटू 2000 करेंगे, जितना होगा अमाउंट उतना आपको पे करना पड़ेगा। पे इन द सेंस, आपको पे करके वो क्या कर देना है, होल्ड करना है। मतलब कि आपका ब्लॉक हो जाएगा वो अमाउंट, आपका अमाउंट कटेगा नहीं। जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तब वो आपका आईपीओ के लिए पैसा कट जाएगा। ठीक, सो ये हो गया आपको, तो छोटा सा ये आईपीओ है 23,880 लाख का। तो ये इसको बोलते हैं एसएमई आईपीओ। ठीक है, जो मेन लाइन आईपीओज होते हैं वो अभी आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं, यहाँ पे आप जब जाएंगे ऑनगोइंग आईपीओ में, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा मोबीक्विक का आईपीओ का आने वाला है, गो एयरलाइंस का आने वाला है, वेलनेस फॉर एवर, ठीक है, नावी टेक्नोलॉजीज, बोट का आईपीओ, ठीक, ओयो का आईपीओ, फैब इंडिया, भारत लिमिटेड, ये सारे आईपीओ आने वाले हैं। इसमें सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब होता है प्रोसेस आईपीओ का। अब हमेशा इस कुछ अलॉटमेंट के चांसेस आपको बढ़ाने कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक, तो अलॉटमेंट के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हैं, यानी इंक्रीज करने हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले, तो कुछ बातों का आपको ध्यान पे रखना है। पहला, कि हमेशा ट्राई करिए, अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट से आप एक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करें। ठीक, अगर आपके पास 3-4 अकाउंट अगर आप बना लेते हैं, हमेशा ये ज़्यादा वाला, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको 3-4 अकाउंट है आपके पास डीमेट अकाउंट अलग अलग पैन कार्ड से, तो इन सभी 3-4 अकाउंट से आप एक एक आईपीओ अलॉट कर लीजिए। लाइक आपके पास 80,000 रुपये हैं या फिर 90,000 रुपये है, तो इससे आप 4 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 आईपीओ में एक रेगुलर डीमेट अकाउंट से अच्छा है आप 4 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें। देखिए, आपको एक पैन पे एक आईपीओ मिलता है। ठीक, तो अगर आपके पास 4 लोगों के पैन कार्ड्स होंगे और 4 डिफरेंट अकाउंट होंगे, डीमेट अकाउंट होंगे,
तो आपके चांसेस क्या हो जाएँगे, अगर आपको 1 में से 20 लोग का मिल रहा होगा, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी 4 में से 20 लोग को मिलेगा, यानी कि आपका अप्रॉक्स 1:5, यानी कि 5 में से 1 लोग का चांस होगा कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कितना था? 1/20, यहाँ पे 1/5 का आ गया। तो इसी को बोलते हैं कि अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे, तो इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। लिस्टिंग गेन के बाद जब शेयर डाउन जाता है, शेयर अच्छा है, तब आप वापस बाय करके फिर से लिस्टिंग गेन के बाद भी और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं मेथड्स। तो दिस इज़ मीन जर्नल प्रकाश सोनी। अगर वीडियो अच्छा ही यहाँ तक आपने देखा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो ज्वाइन हो जाइए। होपफुली वो अच्छा गेन होगा। थैंक यू।